सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एसटीपी सेकेंड ईयर में एनिमल न्यूट्रिशन की है और एनिमल न्यूट्रिशन के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे चारागाह भूमि व उसका प्रबंधन। तो इसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे चारागाह के प्रकार। और चारागाह दो प्रकार का होता है, एक है प्राकृतिक चारागाह, दूसरा है कृत्रिम चारागाह। तो प्राकृतिक चारागाह के बारे में अपन ने कल पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे कृत्रिम चारागाह। इसकी डेफिनेशन लिखिए आप। कृत्रिम चारागाह किसे कहते हैं? वह चारागाह जिसे पशुपालक कृषियुक्त भूमि को छोड़कर उस पर विभिन्न प्रकार की फलीदार घासें उगाकर पशु चराता है, कृत्रिम चारागाह कहलाता है। और ये कृत्रिम चारागाह तीन प्रकार का होता है, स्थायी चारागाह, अस्थायी चारागाह और वार्षिक चारागाह। स्थायी चारागाह, अस्थायी चारागाह और वार्षिक चारागाह। स्थायी चारागाह, अस्थायी चारागाह और वार्षिक चारागाह। तो सबसे पहले लिखिए आप स्थायी चारागाह। इसमें लिखिए वह भूमि जिस पर पशुपालक कृत्रिम रूप से घास उगाकर वर्ष भर उस भूमि पर पशु चराता है, स्थायी चारागाह कहलाता है। दूसरे वर्ष इसी भूमि पर दूसरी प्रकार की घास उगाकर वहां पर पशुओं को चराया जाता है। लेकिन जो स्थायी चारागाह होता है उसकी भूमि को चारा उगाने के अलावा कृषि के लिए काम में नहीं लिया जाता है। उसमें 10-15 साल तक लगातार अलग अलग प्रकार की घासें उगाई जाती है और उस चारागाह भूमि पर पशुओं को चराया जाता है। इसमें एग्जाम्पल लिखिएगा आप। नेपियर घास, ल्यूसन, और रे घास। ये जो स्थायी चारागाह पर उगाई जाने वाली घासें हैं जिन पर इस भूमि पर पशुओं को चराया जाता है। दूसरा आपका अस्थायी चारागाह। अस्थायी चारागाह वो चारागाह होता है जब अपन किसी भी प्रकार की फसल बो रखी है और उस फसल के कटने के पश्चात उस भूमि पर किसी प्रकार की घास उगा लेते हैं और उस घास को अपन या तो काट कर पशु को खिलाते हैं या उस घास पर खुला ही पशु को चराते हैं। और जब दूसरी फसल बोने का समय आता है तब उस चारागाह को जोतकर वहां पे दूसरी फसल तैयार कर ली जाती है। तो वो आपके अस्थायी चारागाह हो गया। यानी दो फसलों के बीच में जो अंतराल होता है उस अंतराल के दौरान उस चारागाह भूमि पर या उस भूमि पर जो चारा उगाया जाता है और उस भूमि को पशुओं को चराने के लिए काम में लिया जाता है तो उसे अस्थायी चारागाह कहते हैं। इस भूमि पर अपन खेती भी करेंगे और
पशुओं के लिए चारा भी उगाएंगे, दोनों काम में ले सकते हैं। तो इसमें लिखिए आप, फसल काटने के बाद खाली पड़ी भूमि पर घास उगाकर उसे पशु को चराने के लिए काम में लेना तथा दूसरी फसल बोने से पहले उस भूमि को जोतना और दूसरी फसल बोना। इस प्रकार के चारागाह को अस्थायी चारागाह कहते हैं। और इसमें मौसम के अनुसार फसल उगाई जाती है। जैसे रबी का मौसम है तो उसके पश्चात 2 महीने 3 महीने का जितना है अपने को बीच में अंतराल मिलता है, उस अंतराल के दौरान मौसम के अकॉर्डिंग उस भूमि पर चारागाह घास उगाई जाती है। रबी के मौसम में अलग उगाई जाती है और खरीफ के मौसम में अलग उगाई जाती है। जैसे काउपी है, एग्जाम्पल लिख लेना इसमें, बरसीम है, काउपी, बरसीम, गवार, एमपी, चरी, ये सब आपके अस्थायी चारागाह पर उगाई जाने वाली घासें हैं जो अल्प समय के लिए उगाई जाती है। बरसीम, चरी, गवार ये कोई एक बार बोदोगे और 1 साल तक चलने वाली घास नहीं है, इसलिए अपन इसको स्थायी चारागाह या वार्षिक चारागाह में नहीं रख सकते। जो नेपियर घास है वो कम से कम 2-3 साल तक चल जाती है एक बार बोने के बाद में, तो ये स्थायी चारागाह अपना। और अस्थायी चारागाह में है कि जो ऋतु के अनुसार या सीजन के अनुसार भूमि के अंदर या चारागाह पर जो घास उगाई जाती है वो अस्थायी चारागाह के अंतर्गत आती है। इसके साथ में आप दूब घास वगैरह ये भी बोल सकते हो। लास्ट है आपका वार्षिक चारागाह। वार्षिक चारागाह क्या होता है कि एक वर्ष तो इसमें चारा उगाएंगे और दूसरे वर्ष में इस भूमि पर कृषि करेंगे। 1 साल के लिए इस पे चारा उगाएंगे तो वहां पर पशु भी चरते रहेंगे और उनका जो मलमूत्र है वो भी वहां से विसर्जित होता रहेगा। तो इस भूमि की उर्वरक क्षमता है वो भी बनी रहेगी, उर्वरक क्षमता कम नहीं होगी। और दूसरे साल पर उस भूमि पर फसल उगाई जाती है, वो फसल भी अच्छी होती है और 1 वर्ष के लिए वो भूमि अपने पशु चराने के लिए भी काम में ली जा सकती है। तो ये आपके वार्षिक चारागाह हो गया। नेक्स्ट आपके चारागाह का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ पास्चर। चारागाह का प्रबंधन और चारागाह प्रबंधन का मतलब होता है कि चारागाह की उपयोगिता को निरंतर बनाए रखना। चारागाह प्रबंधन का अर्थ यही होता है कि चारागाह की उपयोगिता को बनाए रखना। और चारागाह प्रबंधन के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए या चारागाह का प्रबंधन करते समय निम्न उपाय अपनाने चाहिए। ये सभी उपाय जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे।